ज़ाहिर तौर पर और ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी क्योंकि 27 साल तो हम कहते ही हैं, लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के प्लानिंग में हर राज्य जीत जाना, बम्पर जीत हरियाणा में होना, फिर मध्य महाराष्ट्र में होना और फिर दिल्ली जैसे राज्य में हो जाना, ये एक बड़ा मैसेज है। दिल्ली पे ना सिर्फ देश की दुनिया की नज़र बनी हुई थी अपने आप पे। दूसरा एक ये तय होगा कि जो अलग तरीके की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने की थी आंदोलन कि मैं राजनीति में सफाई करूंगा और अन्ना आंदोलन हुआ, उसका भी दी एंड पर एक सवाल होगा कि क्या अब ऐसी राजनीति की जगह नहीं है या क्या आपने 13 साल में प्रूव नहीं किया। इससे पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाएगी अदिति जी, तो हर राज्य में फ्री बीस पॉलिटिक्स दिखेगी अगर कोई भी जीते। मैं कहती हूँ आज तो देखिए फ्री बीज पे भाजपा को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक बहुत दिक्कत है फ्री बीज में। एक बार आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप इतने करोड़ मतदाताओं को इतना अन्न फ्री देने वाले हैं, आप उसको वापस नहीं ले सकते। अब आप इसको बस रोकेंगे कैसे? देना शुरू कर दिया तो फिर देनी पड़ेगी। अब आप देखिए ये बात चलती है कि 12 लाख पे आपको वो नहीं देना टैक्स, आप इसको कभी वापस नहीं ले सकते। आप लेंगे तो आपकी आलोचना होगी। तो अब जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन अन्य राज्यों में इस तरह की पॉलिटिक्स ना होगी, अन्य राज्यों में अलग तरीके से चीजें होंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल कि पंजाब का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल क्या सोचेंगे, और अभी तो सबसे बड़ा सवाल है खुद दिल्ली में, न्यू दिल्ली के वीवीआईपी सीट पर क्या होता है। तो जनता की अदालत क्या संदेश दे रही है अरविंद केजरीवाल? वही संदेश जिसका सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि अगर आप मुझे ईमानदार नहीं मानते तो आप मुझे मत जिताइए। तो एक बड़ा सवाल होगा कि आप यानी कि अरविंद केजरीवाल को जनता की कोर्ट ने बरी नहीं किया। ये अरविंद केजरीवाल चौका मारने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या क्लीन बोल्ड हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल? फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी 25 और 35 का आंकड़ा रुझानों में चल रहा है। 62 सीटों के रुझान 70 में से अभी तक सामने आ चुके हैं, जहां पर 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 35 पर बीजेपी। और क्योंकि रुझान है आकांक्षा, तो ऐसे में ये टाली बदलते हो हालांकि देर नहीं लगेगी, लेकिन फिलहाल के नंबर्स देखकर बीजेपी खुश हो सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक गुड न्यूज अभी शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी के लिए जरूर यहां से सामने आ रही है। लेकिन अदिति, आपसे मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत थी? देखिए आम आदमी पार्टी को आप देखिए पिछले 2.5 साल अगर हमको प्रैक्टिकली समझे, पिछले 2.5 साल तो आम आदमी पार्टी ने काम ही नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अंदर जब से गए तब से काम ठप था। दूसरी बड़ी बात है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, और तीसरी बड़ी बात है कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया था। हम बात जरूर उसकी बात करें कांग्रेस की, बार बार करने की जरूरत है, वो 2 सीट पे हो, 0 सीट पर हो, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का जो गेम खराब हुआ है, जो अभी भी टैली में दिखा रहा है, वो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने बड़ा संदेश दिया है सारी रीजनल पार्टियों को कि तुम चाहोगे कि तुम आओगे और तुम कांग्रेस का वोट ले जाओगे, फिर अलायंस में भी आंख दिखाओगे, बड़े भाई की भूमिका में रहोगे और फिर अब हमसे मांडोली करोगे, जिसे कहते हैं बार्गेनिंग, क्योंकि यही महाराष्ट्र में हुआ। वो ट्रिगर पॉइंट कौन सा था कांग्रेस के लिए जब कांग्रेस ने ये संदेश देने के लिए तय किया? क्योंकि बार बार ये हुआ कि भाई कौन कांग्रेस, हार जाते हो आप तो। अभी हरियाणा का आप देख लीजिए, हर कोई आंखें तरेर कर कांग्रेस को कह रहा था कि साथ लड़ लेते तो बेहतर होता। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट तो देखिए गुजरात में जब वोट काटे थे आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस के और बीजेपी को जिताया था, वो भी था। ट्रिगर पॉइंट हरियाणा में जब बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी को नाराज हुए कि आप आला कमान बात कर रहे हैं और लोकल लीडर से ने मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट वो था कि जब राहुल गांधी ने तय किया था कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, तब बाकी सारे अलायंस इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल के साथ जाके खड़े हो गए।